बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड ईयर एडीपी पार्ट 1 मैकेनिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया हुआ था उसकी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे। पहले 12 न्यूमेरिकल्स हो गए थे, उससे आगे हमने न्यूमेरिकल नंबर 13 से करना था। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग आ कर्व x इक्वल टू 2t²। हमारे पास एक कर्व है x की जो हमारे पास कितनी है 2t² है। y है वो गिवन है हमें t² माइनस 4t। z भी हमें गिवन है जो है 3t माइनस 5। वेयर हमने फाइंड जो है t है वो हमारे पास क्या है टाइम, यानी एक पार्टिकल है जो मूव करता है कर्व x y और c के अलॉन्ग, और उस सब की हमें वैल्यूज़ गिवन है। और जो t है यहाँ पे वो क्या है टाइम है हमारे पास। हमने फाइंड क्या करने हैं, हमने कंपोनेंट्स निकालने हैं वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के टाइम t इक्वल टू 1 पे इस डायरेक्शन में। अब हम करेंगे क्या, इसको पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे x y और z। हमने कंपोनेंट निकालने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के किस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। हमें इसको कोई वेक्टर लेट कर लेते हैं, यानी हम स्टार्ट यूँ करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 13 है हमारे पास। गिवन जो है उसमें हम लिखेंगे कि हमें गिवन है एक पोजीशन वेक्टर r गिवन है जो हमारे पास क्या होता है x i यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर, और इसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें x की गिवन है, y की गिवन है और z की गिवन है। अब देखें x की हमें क्या वैल्यू गिवन है बुक पे, x की हमें वैल्यू गिवन है 2t²। y की हमें वैल्यू गिवन है t² माइनस 4t एंड z की हमें गिवन है 3t माइनस 5। इसको जब आप इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यूजिंग वैल्यूज़ इन 1, जब हम इसको 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास r वेक्टर क्या बन जाएगा 2t² प्लस i यूनिट वेक्टर प्लस y की जगह पे आ जाएगा t² माइनस 4t j यूनिट वेक्टर प्लस z की जगह पे आ जाएगा 3t माइनस 5 k यूनिट वेक्टर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। हमने फाइंड जो करना है वो क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट टाइम t इक्वल टू 1 पे कब, जब हमारे पास डायरेक्शन इस वेक्टर के उस वेक्टर को लेट कर लेते हैं, लेट a, या फिर आप लेट कर लो बुक पे h वेक्टर दिया हुआ तो आप h इसको लेट कर लो। h वेक्टर इज गिवन एज 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। टू फाइंड हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हमारे पास dr/dt, और एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं dv/dt। देन हमने क्या कंपोनेंट निकालना है, यानी हमने फाइंड करना है v cos थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर h यूनिट वेक्टर। तो हम h यूनिट, एक हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करना है a cos थीटा एक्सेलरेशन का ना, तो a cos थीटा h यूनिट वेक्टर। हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब हमने जो ये चीज़ फाइंड करनी है v cos थीटा h यूनिट वेक्टर एंड a cos थीटा h यूनिट वेक्टर, ये चीज़ हमने कैसे फाइंड करनी है, पहले v फाइंड करेंगे फिर h यूनिट वेक्टर a और h यूनिट वेक्टर, देन इसको हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको करते हैं कि हमने कैसे कर, पहले v cos थीटा h यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले dr/dt करते हैं। d/dt r यूनिट वेक्टर हमें क्या गिवन था, हमने अभी बनाया है t² 2t² i यूनिट वेक्टर प्लस t² माइनस 4t j यूनिट वेक्टर प्लस 3t माइनस 5k यूनिट वेक्टर। देन हमने इसकी लेना है डेरिवेटिव, तो लें 2 पावर रूल, पावर शुरू में ये 2 कांस्टेंट है, ये पहले लिखेंगे t² का क्या आएगा पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से 1 -2 - 1 ओनली 1t रह जाएगा i यूनिट वेक्टर। इसका लें 2t माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 3t का डेरिवेटिव आता है 1 और 5 का क्या आ जाएगा 0k यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से ये जो भी लास्ट है dr/dt वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4t i यूनिट वेक्टर प्लस 2t माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी v वेक्टर।
अब हमने क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है लॉन्ग एच डायरेक्शन के, कि हमारे पास जो v है cos थीटा डॉट एच वो क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, v cos थीटा निकालना है। v cos थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं और दूसरा चीज़ हम फाइंड करेंगे एच यूनिट वेक्टर। ये दोनों चीज़ें आएंगी, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वी कॉस थीटा निकालने के लिए हम कर देते हैं v डॉट एच यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी एच कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v cos थीटा इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट एच वेक्टर डिवाइडेड बाय एच मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से हम कर लेते हैं v cos थीटा इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास 4t i यूनिट वेक्टर प्लस 2t माइनस 4j यूनिट वेक्टर, एंड देन है हमारे पास क्या प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और साथ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, h के साथ। h हमारे पास है क्या, हमने लेट किया था 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय एच का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके प्लस कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू, इसको करें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 i और i मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8t प्लस देन हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी, 3 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार माइनस 6t और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 12 j यूनिट वेक्टर, और देन आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 3 ज़ार 6k यूनिट वेक्टर। नीचे हमारे पास आएगी 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 एंड 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8t प्लस 6 माइनस 6t प्लस 12j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 9 और दूसरा क्या है, अच्छा 4 ही है, 4 और 4 मिलके 8 हो जाएंगे और ये मिलके हो जाएगा √17। हमें पता था कि हमने पुट करना है t इज इक्वल टू 1, तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v cos थीटा हमारे पास बन जाएगा 8 1 ज़ार 8 माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय √17 प्लस 6 एंड माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 12 मिल के हो जाएंगे 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा, यहाँ से वो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय √17, इसको कह दें इक्वेशन नंबर ए। इसी तरीके से h यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, h यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो h वेक्टर हमें गिवन है क्या, वो गिवन है हमें 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर, और जो वेक्टर h है इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला है, जो क्या आया है हमारे पास √17, ये आ गया हमारे पास h यूनिट वेक्टर। इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर b, a और b को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करते हैं यूजिंग a एंड b इन स्टार इक्वेशन। v cos थीटा की वैल्यू है 20 √17, और आगे क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई h यूनिट वेक्टर की क्या वैल्यू है हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय √17। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, v cos थीटा h यूनिट वेक्टर जो हमने कंपोनेंट निकालना था, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i यूनिट वेक्टर के साथ माइनस 3j प्लस 2k यूनिट वेक्टर के साथ, और नीचे जो है √17 एंड √17 का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, ये आपके पास जो है ये आपके पास आ गया पहला पार्ट जो था एक वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग h यूनिट वेक्टर, वो हमने निकाल लिया। देन आपने क्या निकालना है, दूसरा पार्ट था एक्सेलरेशन का आपने निकालना है, यानी a cos थीटा इंटू h यूनिट वेक्टर, ये चीज़ फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, a डॉट h इज इक्वल टू a h cos ऑफ थीटा, हमें a, एक मिनट इसको h कैपिटल कर देते हैं, मैग्नीट्यूड था, a cos थीटा हमने फाइंड करना है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वेक्टर a डॉट h वेक्टर डिवाइडेड बाय h का मैग्नीट्यूड, और h यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे आप, वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऊपर वेक्टर है
ठीक है। और नीचे वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। यहाँ से तो हमारे पास अगेन वही वैल्यू आएगी, क्या आएगी हमारे पास, जो अभी लास्ट टाइम आई है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय h का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √17। यहाँ से आपने निकालना a डॉट h निकालना है। सबसे पहले a होना चाहिए, a तो नहीं है हमारे पास, उसको निकालने का क्या तरीका, जो वेलोसिटी आई हुई है हमारे पास वो आई हुई है हमारे पास 4ti यूनिट वेक्टर प्लस 2t माइनस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा 4i यूनिट वेक्टर, इसका लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2t का 1 आ जाएगा, 4 का 0, तो 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k का आ जाएगा 0k यूनिट वेक्टर। ये आ गया आपके पास क्या, एक्सेलरेशन। जब इसका आपने क्या लिया dv/dt किया है, तो यानी इसका आपने क्या लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया। एक्सेलरेशन ये आ गया, इसको आपने h के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है और मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है, तो a cos थीटा आ जाएगा, इधर से h यूनिट वेक्टर, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करके जैसे v cos थीटा के लिए किया, तो आपके पास a cos थीटा h यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो